पाक कलाम में से ज़बूर की किताब उसका 19वां बाब। आसमान खुदा का जलाल जाहिर करता है और फिजा उसकी दस्तकारी दिखाती है। दिन से दिन बात करता है और रात को रात हिकमत सिखाती है। ना बोलना है ना कलाम, ना उनकी आवाज सुनाई देती है। उनका सुर सारी जमीन पर और उनका कलाम दुनिया की इंतहा तक पहुंचा है। उसने आफताब के लिए उनमें खैमा लगाया है। जो दुल्हे की मानिद अपने खिलवत खाना से निकलता है और पहलवान की तरह अपनी दौड़ में दौड़ने को खुश है। वो आसमान की इंतहा से निकलता है और उसकी गश्त उसके किनारों तक होती है और उसकी हरारत से कोई चीज बेबहर नहीं। खुदावंद की शरीयत कामिल है, वो जान को बहाल करती है। खुदावंद की शहादत बरहक है, नादान को दानिश बख्शती है। खुदावंद के कवानीन रास्त हैं, वो दिल को फरहत पहुंचाते हैं। खुदावंद का हुक्म बेऐब है, वो आंखों को रोशन करता है। खुदावंद का खौफ पाक है, वो अबद तक कायम रहता है। खुदावंद के अहकाम बरहक और बिल्कुल रास्त हैं। वो सोने से बल्कि बहुत कुंदन से ज्यादा पसंदीदा हैं। वो शहद से बल्कि छत्ते के टिपकों से भी शीरीं हैं। नीज उनसे तेरे बंदे को आगाही मिलती है, उनको मानने का अजर बड़ा है। कौन अपनी भूल चूक को जान सकता है? तू मुझे पोशीदा ऐबों से पाक कर। तू अपने बंदे को बेबाकी के गुनाहों से भी बाज रख। वो मुझ पर गालिब ना आए तो मैं कामिल होऊंगा और बड़े गुनाह से बचा रहूंगा। मेरे मुंह का कलाम और मेरे दिल का ख्याल तेरे हुजूर मकबूल ठहरे। ऐ खुदावंद, ऐ मेरे चट्टान और मेरे फिदिया देने वाले, आमीन।